हेलो दोस्तों, ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बस एक रियलिटी चेक है आपके एग्ज़ाम से पहले कि आपको एक छोटा-सा मैं इंट्रो दे सकूँ कि भई आपको किस लिए तैयार किया गया है पूरे साल या फिर आपने किस लिए खुद पढ़ाई करी है पूरे साल। आपके पेरेंट्स लगे हुए हैं, हम टीचर्स लगे हुए हैं या फिर आप खुद भी इतनी मेहनत कर रहे हो, तो हम तो एक साइड होता है ना कि साइड रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर आप ही हो। तो मैं आपके लिए सिर्फ़ एक रोल प्ले कर रहा हूँ, जैसे होता है ना रामायण में, मैं एक जामवंत का रोल कर रहा हूँ, जो मैं आपको आपकी पावर बताना चाहता है। तो आप हमारे मेन कैरेक्टर हनुमान हो और हम सारे आपके लिए जामवंत हैं जो आपको आपकी पावर बताना चाहते हैं। तो पावर का मतलब ये है कि आप क्या-क्या कर सकते हो। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, आपने पूरे साल मेहनत करी है और सिर्फ़ मेहनत करी है उन 3 आवर्स के लिए। आपका कोई सा भी एग्ज़ाम है, इंग्लिश का है, हिंदी का या किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आपने पूरे साल मेहनत करी है उन 3 आवर्स के लिए। उन 3 आवर्स की आउटपुट निकालना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि यार हम मेहनत तो बहुत करते हैं, कई बार रिज़ल्ट ही अच्छा नहीं आता। तो देखो रिज़ल्ट आएगा अच्छा या बेकार आएगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, अभी हमारा काम है मेहनत करना। रिज़ल्ट का हम 2-3 महीने बाद देखेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपने पूरे साल जो मेहनत करी है, वो 3 घंटों में लगा के आओ, मेहनत करके आओ कि भई मेरे को ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाओ। अभी आपके एग्ज़ाम्स के लिए 10th क्लास के लिए अभी 1 दिन एग्ज़ाम में बचा है और 12th क्लास के कुछ दिन बचे हैं। तो आपको स्ट्रैटेजी क बनाओ कि भई मेरे को टारगेट क्या-क्या करना है। आपके पास 1 दिन भी बचा है ना, तब भी आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि 1 दिन में क्या-क्या किया जा सकता है और मुझे क्या-क्या करना है। अब मेन इम्पोर्टेंट बात आती है आपका कॉन्फिडेंस। प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहो। आपने पूरे साल मेहनत करी है, बाद में रिज़ल्ट आएगा। अभी जो टाइम पीरियड है, अभी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेहनत करने का है। आप अभी ये सोचना छोड़ दो कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, एग्ज़ाम में मेरी फ़ीस तो नहीं हो जाऊँगा या फिर बाद में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ रखो और कॉन्फिडेंस रखो कि भाई एग्ज़ाम तो मेरा जाने वाला है अच्छा। अगर आप अपने दिमाग में ही डाउट्स लेकर आते रहोगे, तो आपको मैं एक्सटर्नली जितना मर्ज़ी समझा दूँ, आपके पेरेंट्स जितना मर्ज़ी समझा दें या फिर और कोई टीचर आपको जितना मर्ज़ी समझा दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क पड़ेगा आपके माइंडसेट से। सिर्फ़ आपका माइंडसेट और आपका कॉन्फिडेंस आपको फ़ील करा सकता है कि आपको किस तरीके से अगला एग्ज़ाम देना है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके अगर कोई चैप्टर्स हो गए हैं, कुछ रह रहे हैं, तो किस तरीके से इम्प्रूव किया जाएगा। तो याद रखो, अब मैं आपको ये तो नहीं बता सकता अगर आपका रीसेंट एग्ज़ाम है कि भई इस चैप्टर में ये कर लो। लेकिन अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपका कोई भी चैप्टर रह गया है, तो प्लीज़ उस पर मेहनत डबल कर दो। मतलब ये कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ और मेरा कपड़ा कहीं से फटा हुआ है, ठीक है? और वो दिख नहीं रहा है किसी को, लेकिन मुझे पता है। तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वहीं पे डाउन हो जाएगा। मुझे लगेगा कि यार सबकी नज़र उधर ही जा रही है, जबकि वो दिख भी नहीं रहा है। सेम एग्ज़ाम के साथ है। एट लीस्ट हर एक चैप्टर पढ़कर जाओ। एटलीस्ट हर एक चैप्टर को टच करके जाओ जो आपका सिलेबस है। हर एक टॉपिक को एटलीस्ट टच करके जाओ। अब जितना हो गया अगर आपका रिसेंट एग्ज़ाम है जैसे 10th क्लास का 1 दिन बाद ये एग्ज़ाम है, तो आपको पास सिर्फ़ एक स्ट्रैटेजी यूज़ करो। सिंपल एक स्ट्रैटेजी है कि 1 दिन जो रह गया है, उसके अंदर एटलीस्ट वो सारी चीज़ें पढ़ो जो आपने गलती से छोड़ दी है। आपने जितना पढ़ा है वो हो गया। अब 1 दिन के लिए एटलीस्ट मेरी बात मानो और हर एक टॉपिक टच करके जाओ, वरना जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो जितना आपने अच्छी तरह 10 चैप्टर कर लिया, मान लो आपके 11 चैप्टर, 12 चैप्टर है, आपने 10 चैप्टर कर लिया और वो 1 चैप्टर रह गया है। आपके दिमाग में वही चलता रहेगा कि वो छूट गया, कहीं वहाँ से ना आ जाए, वो छूट गया कहीं वहाँ से, चाहे वो मिनिमल मार्क्स का है। तो एट लीस्ट अपने दिमाग को एकदम स्टेबल कॉन्फिडेंट बना के जाओ कि मैंने वो टच किया है, उसमें से कुछ आएगा, 5 नंबर का भी आएगा तो मैं 2-3 नंबर का कर दूँगा या फिर ये हो जाएगा। और आपने अगर पूरा पढ़ा तो बहुत ही अच्छी बात है। आप बस कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर। अब आपने हर एक चैप्टर पढ़ लिया, हर एक टॉपिक जब टच कर लिया है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अब मेरे को इम्प्रूव कैसे करने हैं मार्क्स और ये सबके लिए ज़रूरी है। मार्क्स इंप्रूव करने के लिए जितनी हो सकती है रिटन प्रैक्टिस करो। अगर आपका रिसेंट एग्जाम है तो उसके लिए रिटन प्रैक्टिस के साथ-साथ कुछ फटाफट से वो देखो शॉर्ट नोट जो आपने बना रखे हैं या फिर कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स देखो जिसको आप क्विकली रिवाइज़ कर सकते हो। और प्लीज़ इतना दिमाग में बिठा लो कि अपनी स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छा खाओ ताकि बैलेंस डाइट रहे, आपको नींद ना आए ज़्यादा। लेकिन नींद जब आ रही है एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ 7 टू 8 आवर्स की नींद लेकर जाओ। अगर आप 7 टू 8 आवर्स की नींद नहीं लेकर जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में बहुत हालत खराब होने वाली है। आपका ब्रेन फ्रीज़ हो जाएगा। मेन रीज़न वही होता है। जब आप नींद नहीं लेके जाते और एग्ज़ाम के स्ट्रेस में 1 दिन पहले पढ़ रहे होते हो। भाई आप प्रॉपर नींद लेके जाओ, प्रॉपर रेडी हो और आराम से स्कूल जाओ। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी करी है, तो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी है, तो एट लीस्ट इतना भरोसा रखो कि आपने जो पढ़ा है, वो आप पूरा-पूरा करके आओगे। अब जब आपने हर एक चैप्टर पढ़ लिया, हर एक टॉपिक पढ़ लिया है, तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई अब उसको और ज़्यादा सही से कैसे किया जाएगा? अब आपके पास 1 दिन जब रह गया किसी सब्जेक्ट के लिए, अगर बाद के सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास लंबा टाइम रहेगा, तो हमेशा आपको एक चीज़ फ़ॉलो करनी है कि प्लीज़ रेफर एनसीईआरटी। अगर आपके पास कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, पहले एनसीईआरटी खत्म करो, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पर जाओ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब होता है पीवाईक्यूज़। सीबीएसई नॉर्मल सा तरीका यूज़ करती है और वो नॉर्मल तरीका ये है कि आपका लगभग-लगभग 80% ऑफ द एग्ज़ाम 20% ऑफ द सिलेबस में से आएगा। तो हर चैप्टर में से मार्क करो कि कौन-कौन से चैप्टर से अपने टीचर से पूछो, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद निकालोगे। अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछो, चाहे स्कूल का है, चाहे ट्यूशन टीचर है,
उनसे बोलो कि मेरे पास कौन-कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जिसमें मैक्सिमम एग्ज़ाम आता है। तो हमेशा सीबीएसई एक सिंपल रूल फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं 80-20% रूल, जिसका मतलब ये है कि आपका लगभग 80% ऑफ द एग्ज़ाम 20% ऑफ द सिलेबस में से ही आता है और उसके लिए आपका अगर थोड़ा-सा भी टाइम बच रहा है, प्लीज़ पीवाईक्यू सॉल्व करो, भर-भर के पीवाईक्यू सॉल्व करो। इससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको आंसर फ्रेमिंग समझ में आ जाएगी कि इस तरीके के क्वेश्चन में इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज़ चीज़ें क्लियर होने लगेगी। अब सवाल आता है कि भैया हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा? तो देखो यार, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट बाद में मैटर करता है, पहले मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस आपको लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बाद में आएगा। कई बार हम बोलते हैं कि भई मैंने तो मेहनत करी थी लेकिन रिज़ल्ट ही नहीं आया। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ अगर आप मेहनत करोगे, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चाहे अच्छा है चाहे बेकार है, आपको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रीज़न? क्योंकि आपको एग्ज़ैक्टली पता है कि ये जो चीज़ है ना वो मुझे अच्छी तरह आती है। अब वो रिज़ल्ट के मार्क्स कैसे डिसाइड करेंगे? तो मार्क्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस कि आपको वो टॉपिक आता है कि नहीं आता, वो चीज़ अच्छे से आती है कि नहीं आती है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मार्क्स के बारे में हम 2 महीने बाद देखेंगे जब रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अभी के लिए आपका सिर्फ़ एक ही फंडा होना चाहिए कि मुझे मार्क्स के लिए बिल्कुल मेहनत करनी है और अभी के लिए प्लीज़ 30-40 डेज़ इतना मेहनत करो, इतना अपने आप को घिसो कि भाई रिज़ल्ट तो बाद की बात है, आपके आस-पास लोगों को समझ में आने लग जाए कि भैया इसका रिज़ल्ट अगर खराब आएगा तो हमें बुरा लगेगा। ऐसा होना चाहिए आपके साथ। उसके बाद बात आती है कि आपने मस्त एकदम ड्रीम देखे होंगे कि मुझे ज़िंदगी में ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो आपके 10th और 12th है, उसके मार्क्स नहीं, आपके स्टेप्स कि आप किस तरीके की मेहनत कर रहे हो, वो एक लैडर की तरह है। इसका मतलब मार्क्स जितने मर्ज़ी आएँ, वो एज़ अ लैडर यूज़ नहीं होंगे। आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आपको कितना आता है, आपको कितनी नॉलेज है उन सब्जेक्ट्स की या वो जो चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो, वो एज़ अ लैडर आपकी सक्सेस में ज़रूर हेल्प करेगी और 100% हेल्प करेगी। आपको लगता है कि ये जो पढ़ रहे हैं कहाँ पे ज़िंदगी में यूज़ होगा? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली वो यूज़ होगा ही होगा। बहुत सारी रिलेटिविलिटी है। वो आप जब धीरे-धीरे आगे जाओगे, तब आपको समझ में आएगा। आपसे 10-12 साल बड़ा हूँ, मैं आपको एग्ज़ैक्टली पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि आगे जाके 10-12 सालों में आपके क्या-क्या करियर पाथ हो सकते हैं। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, हर करियर पाथ के लिए इम्पोर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी मेहनत और आपने कितना सीखा है अपनी एजुकेशन लाइफ़ में। आगे जाकर आप पढ़ने बैठोगे तो इतना समझ में नहीं आएगा जितना आप अभी समझ सकते हो। अब बात आती है लास्ट पॉइंट में, चाहे ऑफलाइन क्लास हो, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, चाहे मेरे से कोई एक सिंगल बच्चा ही बात कर रहा है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ स्टे पॉजिटिव। एग्ज़ाम कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम में कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं होगी। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा आएगा? बहुत अच्छा आएगा और आगे जाके हमारा क्या होने वाला है? सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि अच्छा होगा ही होगा। अगर अच्छा नहीं होगा तो वापस आना मेरे पास और बोलना कि आपने झूठ बोला था। लेकिन अच्छा अच्छे से हो और जल्दी हो जाए, उसके लिए ही आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एजुकेशन और आपका ये एग्ज़ाम्स इम्पोर्टेंट है। तो सक्सेस तो मिल नहीं रहे, लेकिन कितने सालों में मिलेगी वो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर। कोई जल्दी उसको खींच लेता है, कोई धीरे-धीरे खींचता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो ड्रीम्स हैं आपके, वो पेरेंट्स भी देख सकें आपके साथ और अच्छे से देख सकें, पूरा जी सकें उसको जल्दी से अचीव करना पड़ेगा। और अच्छे से अचीव करने के लिए आपकी एजुकेशन के जो स्टेप्स हैं, वो धीरे-धीरे पूरे होने चाहिए। इसीलिए अभी मेहनत करो, अभी 1 दिन बचा है, बाकी एग्ज़ाम्स बचे हैं, उनके लिए मैं आपके प्रॉपर वीडियोज़ लेकर आऊँगा कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश के 1 दिन के लिए रिसोर्सेज़ चाहिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज़ मिल जाएँगे इंग्लिश के और हर सब्जेक्ट के जैसे-जैसे सब्जेक्ट आने लगेंगे, जैसे ही एग्ज़ाम होगा, वैसे ही आपको उस डिस्क्रिप्शन में दोबारा अपडेटेड लिंक्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। लेकिन अभी के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ जाओ और मेहनत करो, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि भैया मैंने मेहनत करी है, मार्क्स का देख लेंगे 2 महीने बाद। मेरे से बात करना कि 2 महीने बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मेहनत करो। बाय-बाय और मैं अभी ये विश कर रहा हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करोगे और प्लीज़ थोड़ा-सा मोबाइल से दूर रहो, ठीक है? बार-बार हर क्लास में ये बोला जाता है कि प्लीज़ थोड़ा-सा मोबाइल से दूर रहो, ताकि आप अच्छे से फ़ोकस कर सको, ताकि वो नोटिफ़िकेशंस आपके दिमाग पे असर ना डालें, ठीक है? ये जो लड़ाई है, ये आपके ड्रीम्स के लिए है और ये हम साथ में अचीव करेंगे। बाय-बाय।